अगर यूएफसी हिस्ट्री की मोस्ट मेमोरेबल एंड कंट्रोवर्शियल मोमेंट की बात आती है तो सभी कॉम्बैट फैंस के दिमाग में एक ही कंट्रोवर्सी एंड ब्रॉल याद आती है जो 6 अक्टूबर 2018 में टी मोबाइल एरेना लास वेगास नेवाडा के यूएफसी 229 में खबीब वर्सेस मैकग्रेगर के बिटवीन हुई थी। वैसे देखा जाए तो पूरे मैच को खबीब ही डोमिनेट करते हैं एंड मैच के 4th राउंड में खबीब मैकग्रेगर को रियर नेक चॉप के हेल्प से डिफेंड करके मैच को विन कर जाते। बट ये तो फाइट की बिगनिंग थी, असली फाइट तो मैच के एंड होने के बाद स्टार्ट हुई थी। आफ्टर मैच खबीब ऑक्टेगन के फैंस को स्केल करके कॉर्नर के टीममेट डिलोन डेनिस पे अटैक करते बिकॉज मैच के बिटवीन डिलोन खबीब को हार्श वर्ड्स के साथ अटैक किए जा रहे थे एंड उसी टाइम पे खबीब के टीममेट ऑक्टेगन में इंटर करके मैकग्रेगर एंड उनके टीममेट्स पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। बट द क्वेश्चन इज इतनी बड़ी ब्रॉल इन दोनों एमएमए रेसलर्स के बिटवीन बनी कैसे? बिकॉज इस ब्रॉल के फ्यू ईयर्स पहले खबीब एंड मैकग्रेगर काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, साथ घुमा करते थे, एक दूसरे के टी शर्ट्स बाय किया करते थे, यहाँ तक कि दोनों ट्रेनिंग भी साथ ही करना पसंद करते थे। वैसे अगर देखा जाए तो फ्यूड की स्टार्टिंग मैकग्रेगर के ट्रैश टॉक की वजह से ही स्टार्ट हुई थी बिकॉज कॉर्नर खबीब के फैमिली, रिलीजन एंड कंट्री को लेकर मल्टीपल टाइम ऑफेंसिव कमेंट कर चुके थे। इन एडिशनल टू द ट्रैश टॉक खबीब एंड मैकग्रेगर के बिटवीन नंबर ऑफ पर्सनल इंटरेक्शंस भी हो चुके थे। फॉर एग्जांपल 2018 में खबीब एंड कुछ यूएफसी फाइटर्स जब बस में ट्रैवल कर रहे थे तभी मैकग्रेगर ने बस पे अटैक किया था एंड वो क्लियरली खबीब पे अटैक था एंड इस अटैक से इन दोनों ही फाइटर्स के फ्यूड को फ्लेम मिली थी एंड ये भी क्लियर हुआ था कि इन दोनों फाइटर्स के बिटवीन अब कोई लव नहीं बचा है। इन दोनों की फ्यूड वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुकी थी एंड इस फ्यूड से कितनी अमाउंट की अर्निंग हो सकती है ये यूएफसी को अच्छे से पता था, इसलिए यूएफसी ऑफिशियल्स ने भी इस फ्यूड के फ्लेम को मीडिया अटेंशन देके फैन प्रोवाइड किया था, जिसके चलते यूएफसी 229 में जब खबीब एंड मैकग्रेगर की फाइट अनाउंस हुई तब इस इवेंट में यूएफसी के सारे पेपर व्यू बाइज के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया था बिकॉज इस इवेंट में खबीब एंड मैकग्रेगर के फाइट के चलते टोटल 2.4 मिलियन पेपर व्यू बाइज हुए, जिसके चलते ऑलमोस्ट $180 मिलियन की अर्निंग यूएफसी ने की, जो आज तक की हाईएस्ट अर्निंग मानी जाती है। आफ्टर द इवेंट इस फाइट में खबीब टीम एंड मैकग्रेगर टीम के बिटवीन जो ब्रॉल हुई थी उसके चलते यूएफसी ऑफिशियल्स ने खबीब को $5 लाख का फाइन एंड 9 मंथ यूएफसी से सस्पेंड किया था, वही मैकग्रेगर को $50,000 का फाइन एंड 6 मंथ यूएफसी से सस्पेंड किया था। बट इस ब्रॉल के बाद दोनों ही फाइटर्स के करियर पे एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा था बिकॉज खबीब 2021 में यूएफसी से 29-0 के रिकॉर्ड के साथ रिटायर हुए, वही कॉर्नर ने ब्रॉल के बाद 3 फाइट रेसल कर चुके थे जिसमें 2 फाइट कॉर्नर ने विन की थी, बट वो अगेंस्ट सेम लेवल ऑफ डोमिनेंस कभी रिंग में दिखा ही नहीं पाई जो डोमिनेंस कॉर्नर ने ब्रॉल में प्रेजेंट की थी। अच्छा, आपको क्या लगता है कॉर्नर एंड खबीब फ्यूचर में कभी फ्रेंड्स बन सकते हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताना। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।